इन्फोटेक एजुकेशन काम सर्विसिंग सेंटर में सभी को स्वागत है। वेलकम आवर इन्फोटेक एजुकेशन काम सर्विसिंग सेंटर। तो ये क्लास शुरू होने के पहले आप लोगों के पास मेरा जो रिक्वेस्टेड है, हम लोग का इन्फोटेक एजुकेशन काम सर्विसिंग सेंटर इस चैनल को कम से कम एक बार सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अच्छे लगे और नया वीडियो पाने के लिए कम से कम हम लोग का लाइक बटन में लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए। शायद इस विषय में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग हम लोगों का कमेंट्स बटन में कमेंट्स लिखिए, ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग का जो क्लास है उस विषय में नजर डालते हैं। एक्सेल के ऊपर बेस करके एक्सेल में कैसे लेजर बुक तैयार किया जाता है और उसका इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर हम लोग क्लास करेंगे। जो लेजर है, लेजर में डेटा इनपुट होगा और डेटा इनपुट होने के बाद ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस क्या है, कितना क्रेडिट किया था, कितना डेबिट किया था, उन सारी का हिसाब यहाँ पर तैयार हो सकता है। मैं वीडियो शुरू होने के पहले एक आप लोगों को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से रिकॉर्ड को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और ये सब रिकॉर्ड को डिलीट करके फिलहाल यहाँ पर देखिए बैलेंस जो बता रहा है यहाँ पर कुछ नहीं है राइट नाउ। सोच लीजिए मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिखा है, तो कैंडिडेट का नाम तो चेंज हो ही सकता है, बट तैयार कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर जाकर मैंने थोड़ा सा आज का डेट में दे देता हूँ जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। सोच लीजिए 18 टुडे 18/6 ऐसा करके टैब प्रेस कर लिया तो जून का 18 तारीख। तो पर्टिकुलर यहाँ पर क्या है, तो एक होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग होता है। तो मैं सोच रहा हूँ टू में बिल पेड टू बट टू बिल लिखते हैं हम लोग, टू बिल लिखते मतलब बिल पेमेंट किया, तो पेमेंट करने के बाद ऑब्वियसली डेबिट में जाएगा। तो डेबिट में मैंने लिखा 5,000 रुपया और मैं टैब प्रेस कर लिया। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिया क्या है 5,000 उसका बैलेंस है, मतलब 5,000 आपने दिया तो ऑब्वियसली उधार में ही होगा और 5,000 देने के बाद आपको यहाँ पर उसका ड्यू दिखा रहा है क्या है, ऑब्वियसली 5,000 है। तो क्रेडिट बैलेंस में फिलहाल 0 रख देता हूँ और यहाँ पर मैं जमा कर रहा तो DR मैंने लिखा और उसके बाद देखिए आपका हिसाब दिखा रहा है इस पर्सन का, तो 5,000 रुपये ड्यू है। अब उसके बाद नेक्स्ट दिन बाद दूसरे कोई दिन मैंने 19/6 लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर आप उसके पास से कैश लेना चाह रहे हैं, कैश लेना चाह रहे हैं मतलब हो रहा है कैश रिसीव कर रहे हैं इस पर्सन के पास से, मतलब कोई पैसा वो पेमेंट कर रहे हैं। देखिए तो मैंने लिखा यहाँ पर लिखा कैश रिसीव्ड और उसके बाद टैब प्रेस करने के बाद देखिए अब तो ये अमाउंट कहां पर जाके क्रेडिट के घर में जाएगा। सोचिए 2,000 रुपये इसने दिया तो मैंने लिखा 2,000 और उसके बाद देखिए 2,000 लिखने के बाद यहाँ पर होगा CR होना चाहिए, CR मैंने लिख लिया। इसका कि बैलेंस कितना दिखा रहा है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये बता रहा है 3,000 यहाँ पर है। देखिए 5,000 रुपये उधर लिया था और 3,000 रुपये दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2,000 देने के बाद 3,000 रुपये बैलेंस है। आप सोच लीजिए फिर से उसने पेमेंट दिया कैश रिसिप्ट और उसका ड्यू कितना है बताए 2,000 रुपया था, तो 3,000 रुपये ड्यू है तो उसने 3,000 रुपये दे दिया। 3,000 देने के बाद मैं यहाँ पर गया तो ऑब्वियसली CR लिखा। देखिए क्या है, कुछ नहीं है, मतलब उसका पेमेंट अभी कुछ भी ड्यू नहीं है, ये हिसाब दिखा रहा है। फिर से सोचिए नेक्स्ट दिन और भी उसने के पास आपने कोई पेमेंट किया और उसको चाहिए तो इस हिसाब से 6,000 रुपये आपने दिया, कुछ भी अमाउंट दे सकते हैं। देखिए अब फिलहाल उसका ड्यू कितना है वो बता रहा है, ये हो गया ड्यू का हिसाब भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा। ये जो फॉर्मेट तैयार की है कैसे किया उसके आज हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में देख सकते। देखिए ये तैयार होने के बाद मैं इसके लिए एक इंडेक्स बॉक्स तैयार किया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली चला गया। देखिए यहाँ पर इंडेक्स बॉक्स में दिखा रहे एक कैंडिडेट का नाम यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर 2 कैंडिडेट के ऊपर बेस करके मैंने बना लिया। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जाकर क्लिक कर लिया, मतलब इस पर्सन के ऊपर इस कस्टमर के ऊपर मैं इसका क्लिक कर लिया तो देखिए इसका भी यहाँ पर लेजर तैयार है। तो ऐसे करके आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भी लिखा टू बिल लिख लिया और यहाँ पर जाकर लिखे मैंने 10,000 रुपये पेमेंट किया। देखिए 10,000 रुपये उसका ड्यू बता रहा है। उसके बाद उसने शायद पेमेंट किया है तो मैं यहाँ पर लिखा कैश रिसिप्ट लिखा।
तो देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर जाकर कैश रिसिप्ट में जाकर आप लिखिए 5,000 रुपये जो देना चाहते दिया। देखिए 5,000 रुपये इसका ड्यू है। तो ये देखिए इन सारी का हिसाब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फिलअप हो रहा है, और मजे का बात होता है कितना ड्यू है, कितना कब पेमेंट किया था, सबके हिसाब यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। ये होने के बाद आप सेव कर लीजिए। सेव का भी कमांड यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, नहीं तो और भी हो सकता है बहुत सारा। मैं इसके ऊपर बेस करके और भी एडवांस लेवल के दिखाऊंगा। देखिए मेरे को अब कोई दूसरा कोई कस्टमर के पास जाना पड़ेगा तो डायरेक्टली इनबॉक्स में क्लिक करूंगा, इंडेक्स में क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस जगह पर मैं मौजूद हो गया। यहाँ पर जितनी भी सारे कैंडिडेट का नाम हो सकता है आप आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये सब सिस्टम कैसे करके तैयार हुआ, कैसे करके करेंगे, उसका नमूना आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं। एक्सेल को ओपन कर लीजिए, कोई भी एक्सेल का वर्जन हो सकता है। तो मैंने फिलहाल एक्सेल 2007 वर्जन का इस्तेमाल कर लिया। तो फिलहाल पहले हम लोग जो तैयार करेंगे वो होता है एक डिजाइन तैयार कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जाकर लिखा मैंने लेजर बुक बोल के लिखा। इसको हाईलाइट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, जरूरी नहीं है। इनकेस आप और भी कुछ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस हिसाब से दिखा देता हूं। और चलिए यहां से मैं एक एरियल ब्लैक बोल के फॉन्ट लिया। फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। अब हम लोग और एक चीज कर लेते हैं। देखिए मैं फिलहाल और एक चीज करना चाहता हूं। इस शीट को यहाँ पर कॉर्नर साइड में क्लिक कर लीजिए और इसका जो फिल जो कलर है नो फिल कर दीजिए। या आप लोग एक काम कर सकते हैं और एक भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से व्हाइट कलर अप्लाई कर लीजिए, देखने में अच्छा लगता है, मैं करता हूँ ऐसा। अच्छा चलिए अब जो मॉडिफिकेशन का जो काम है पहले निपटा लेते हैं इसके लिए। तो ये निपटाने के लिए जो चीज करना पड़ेगा, जहां पर भी अप्लाई कीजिए। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप लोगों को सुविधा होगा। फिलहाल अच्छा और एक काम कर लीजिए, लेजर तैयार करने के पहले ना इंडेक्स बॉक्स तैयार कर लेते हैं। हाँ मैं फिलहाल यहाँ पर ना इंडेक्स बॉक्स से तैयार कर लेता हूँ। तो इस जगह पर जो लिखा है इंडेक्स बॉक्स बोल के नाम दिया, क्लिक करते हैं, इंडेक्स बॉक्स हो गया। इंडेक्स बॉक्स में क्या चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं फिलहाल एक यहाँ पर आपको जो लिख रहा हूं ये हो रहा है अकाउंट्स हेड बोल के, ACCOUNTS अकाउंट्स हेड। हाँ अकाउंट हेड हो सकता है, कस्टमर नेम हो सकता है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अकाउंट हेड बोल के नाम दी। यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, अकाउंट सेट बोल के ऐसा करके। इतना दूर होने से बेटर है और ज्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ पर जाकर मैं और एक अप्लाई कर लेता हूँ सेम टाइप से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो फिर सुविधा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और भी कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाकर मैं इस सेल में जाकर पेस्ट कर दिया और इस हिसाब से इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि कस्टमर का नाम लिखना चाहिए। और ऑब्वियसली हम लोग जो करेंगे यहाँ पर जो आप लोग इस्तेमाल किए हैं इसका थोड़ा सा एक कलर से अप्लाई कर लीजिए जो आप लोगों को सुइटेबल लगता है। फॉन्ट कलर इस हिसाब से डार्क से तो नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसा करके अप्लाई कर लिया। और आप लोग चाहते इसको सेंटर में लाना चाहते हो सेंटर में ला दीजिए, अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो चीज करना पड़ेगा, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर नीचे मैं यहाँ पर जाकर और चीज भी अप्लाई कर लेता। यहाँ पर लिख देते सीरियल नंबर, तो मैं लिखा SN लिखा और यहाँ पर जाकर अप्लाई कर देते क्या है कस्टमर नेम, और उसके बाद हम लोग ये भी हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, कस्टमर नेम कॉपी कर लिया और इसके बाद पेस्ट कर देते। अच्छा और एक चीज करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ना मेरे को और एक कॉलम चाहिए था, मैं भूल गया थोड़ा सा। तो कॉलम सेटिंग करने के लिए सुविधा है, सिलेक्शन करके राइट क्लिक कर लीजिए, बाय इंसर्ट ऑप्शन में जाकर अप्लाई कर लीजिए। तो ये कॉलम ज्यादा ही बड़ा हो गया, मेरे को इतना जरूरी नहीं है, यहाँ पर जाकर मैं छोड़ देते। यहाँ पर जाकर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सीरियल नंबर, सेम टाइप से इधर में चाहिए सीरियल नंबर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एक दूसरा कोई कलर से अप्लाई कर देते। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कोई कलर अप्लाई कर लिया जो आप लोगों को देखने की सुविधा होगा, मिडिल में अप्लाई कर देते। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा इसके लिए ये वाला कलर अप्लाई कर देते, फिल कर देते। चलिए
टेक्स्ट लिखने के बाद इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते तो हाईलाइट कर लीजिए एक साथ में, मैं एक साथ में कर लेता हूं। उसके बाद आपको करना है कुछ कॉलम्स एडिंग करना है, तो फिलहाल मैं इतना दूरी किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, जो आप लोग देखने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए रो कॉलम्स का ऐड कर लेता हूं, मतलब बॉर्डर का अप्लाई करता हूं, मतलब ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद ये जो आपने टेक्स्ट लिखी, आप क्या कर सकते हैं, इसका पूरा मिडिल में रखने के लिए अच्छा लगेगा देखने के लिए, तो आप लोग ये काम कीजिएगा, फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक जितना दूर आपको चाहिए उसको मार्च कर दीजिए, और करने के बाद देखिए बढ़िया लग रहा है। तो ये हुआ आपका मॉडिफिकेशन का, इंडेक्स बॉक्स का मॉडिफिकेशन मोटा मोटी हो गया। आप लोग बैक कलर अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं एज विश, तो मैं आप लोगों को दिखाई देता कैसे टाइप का अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ा सा हल्का कलर अप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो इसके लिए सेव कर लेते पहले, है ना, सेव करना जरूरी है। तो सेव करने के लिए सेव बटन में जाइए और जाकर मैं डेस्कटॉप में चूज कर लिया और मैं यहाँ पर दिया, नाम दिया लेजर बुक, LEDZR, और मैं डेस्कटॉप में कौन से वर्जन में ना, एक्सेल वर्कशीट में व एक्सेल वर्कबुक में जाकर क्लिक कर लिया, सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद, इतना दूर हो जाने के बाद और एक चीज कर लीजिए, यहाँ पर सीरियल नंबर इनपुट कर लीजिए, यहाँ पर 1, और आप लोग क्या कीजिएगा, ड्रैग करके कंट्रोल दबाकर खींच लीजिए नीचे की तरफ। 12 कैंडिडेट के यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, चाहे आप चाहते सभी का रिकॉर्ड मिडिल में होना चाहिए व लेफ्ट साइड में होना चाहिए, जहां पर आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। इसके बाद सेम टाइप से 11 12 तक होगी, यहाँ पर 12 को 13 कर लीजिए। 13 के बाद इसको भी हम लोग कॉलम से इसको नीचे की तरफ खींचे, सॉरी नहीं हुआ, और एक बार कर लेते, कंट्रोल दबाना पड़ेगा और माउस का लेफ्ट दबाकर नीचे की तरफ खींचिए, हो गया। तो इस बॉक्स का मैं शीट का नाम दे देता हूँ, राइट क्लिक कर लीजिए, रीनेम कर दीजिए, यहाँ पर जाकर देते हैं इंडेक्स बॉक्स, INDEXBOX, इंडेक्स बॉक्स हो गया। अब हम लोग दूसरा शीट में जाएंगे, तो एक बार इसको बंद करके देखिए आपको शीट ऐसा लगेगा देखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड शीट में जाते हैं, सेकंड शीट में जाकर इसका नाम पहले से हम लोग दे देते हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगा लेजर, लेजर फॉर्म बोल के, क्योंकि ये मेन फॉर्म होगा मेरा। इसको मैं कॉपी कर लूंगा तो सभी के लिए हो जाएगा। लेजर फॉर्म होने के बाद आप लोग फिर से ये कन्सिव होगा नहीं कन्सिव होगा, मैं कर लेता हूं, अच्छा लगता है मेरे को, काम करने की सुविधा होता है। तो चलिए यहां पर पहले जो सब चीज करना पड़ेगा ध्यान से आप लोग करना पड़ेगा। तो पहले कर लीजिए अकाउंट ऑफ लिखने के बाद थोड़ा सा कॉलम्स को बढ़ा दीजिए, तो मैंने ऐसा कर लिया अकाउंट ऑफ। अच्छा, और एक काम कर सकते, देखिए मैं आप लोगों का दिक्कत होता है तो यहाँ पर जाकर फिर से जाइए और यहाँ पर नो फिल कर लीजिए, इस कारण से आप लोग कॉलम्स देखने की सुविधा होगा, सीखने के लिए भी सुविधा होगा, तो बाद में मैं हटा दूंगा। अच्छा, अकाउंट्स ऑफ कर लीजिए और यहाँ पर जाकर एड्रेस कर लीजिए, यहाँ पर ADDIRESS एड्रेस कीजिए, और इसके बाद यहाँ पर कॉलम साइन भी अप्लाई कर लीजिए, देखने में बढ़िया लगेगा। अकाउंट्स ऑफ अप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी दबाइए, यहाँ पर जाकर अप्लाई कर देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। ऑब्वियसली कस्टमर का तो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई तकलीफ होगा तो कैसे आप बात कर सकते हैं। देन आपको जो करना पड़ेगा, अच्छा फिलहाल आपको और एक चीज भी करना पड़ेगा, नीचे से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पर जाकर अप्लाई कर देता हूँ जैसा डेट, इसके बाद पर्टिकुलर थोड़ा सा बढ़ा देते, जगह चाहिए, डेबिट अमाउंट DBIT, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते। उसके बाद जाइए यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट CREDIT। ये जो लेजर में बना रहा हूँ, लेजर बुक में जो भी हिसाब रहेगा आराम से इसका आप प्रिंट सब कुछ कर सकते हैं, और डेटा ऑटोमेटिकली इनपुट, कोई अनपढ़ लोग भी यहाँ पर बैठेगा और उसके हिसाब रखेगा तो डेटा इनपुट करने के बाद ऑटोमेटिक उसका पूरी शीट तैयार हो जाता है। यहाँ पर जाकर लिखिए CR/DR लिखिए, मतलब डेबिट और क्रेडिट क्या कर रहे हैं इसमें जाकर लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर लिख रहे बैलेंस, ये हो गया बैलेंस का घर। बैलेंस के थोड़ा सा मैं घर बढ़ा देता हूँ। आपका इतना दूर हो जाने के बाद जो चीज करना पड़ेगा, आप
फिलहाल आप लोग इसका बॉर्डर अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने इतना दूर ही किया, ज़्यादा भी कर सकते, आपका मर्जी। तो फिलहाल मैं इसको कर लिया। और सभी को टेक्स्ट को मैं मिडिल में रखना चाहता हूँ, तो अलाइनमेंट पहले से मैं चूज कर लेता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है मिडिल अलाइनमेंट रहना, और फॉन्ट वगैरह के बहुत ध्यान देता हूँ, अच्छा लगता है इस हिसाब से। अच्छा, अब जो करना पड़ेगा, ऊपर का साइड का थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन में कुछ काम है। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको और एक चीज करना पड़ेगा जिसका नाम है, आप अप्लाई कर लीजिए ईमेल एड्रेस, क्योंकि आज के दिन में ईमेल एड्रेस जो होता है बहुत ही कीमती चीज हो रहा है, ADDRESS, क्योंकि कुछ मेल्स भेजना पड़े तो आराम से यहाँ से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर लॉगिन करके रखेंगे, बाद इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, तो जो यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट के लिए थोड़ा सा घर में छुपा देता है इसके लिए, और यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ा सा जगह इसमें कर देते। तो आपको शायद ये भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको काट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ईमेल लिखने के जो जगह चाहिए इस जगह का आप मार्च कर दीजिए। तो फिलहाल मैं इस जगह पर मार्च करने के लिए होम में गया और अलाइनमेंट टूल में जाकर मार्च कर लिया। तो ये था मार्च का ऑप्शन। यहाँ पर आप फिलहाल इस टेक्स्ट को, जितने भी सारे इन सारे टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। और इसके बाद साइज ठीक ही है, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली। चलिए, इतना दूर होने के बाद अब मेरे को और एक चीज यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा, जिसका नाम मैं यहाँ पर इंडिकेशन कर देता हूँ। कहाँ पर करे, ठीक ही है। तो मैं इसको पहले ना थोड़ा मार्च कर देता हूँ। इसको होम में गया, इसको मार्च कर दिया और इस जगह पर लिख दिया मैंने इंडेक्स। ओके फाइन। और मैं इसको फिर से होम टैब में गया, मिडिल पार्ट में गया, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये हो गया। यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, सॉरी टू से। यहाँ पर गया, मैंने किया, यहाँ पर जगह थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बार बार तय करना पड़ेगा। यहाँ पर जब मैं मार्च करता हूँ। अच्छा चलिए, अब इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ एज अ विश, जितना दूर आपको चाहिए। चलिए, इतना दूर हो जाने के बाद अब मैं फिलहाल इसका जो बैकग्राउंड का जो आपका सेल का जो बॉर्डर सब दिखाई दे रहे हैं, इन सभी चीज को मैं हटा देता हूँ। अब मैं व्हाइट कलर में अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर जाकर जो हेडिंग है, इस हेडिंग को आप कोई भी फिल कलर अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने ब्लैक अप्लाई कर लिया, व्हाइट अप्लाई कर लिया, सुइटेबल कलर है, सभी कलर में इसमें एडजस्ट हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं। तो बैलेंस के लिए थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इधर से क्रेडिट बढ़ा देता हूँ, इधर से कुछ बढ़ा देता हूँ, अच्छा ही लग रहा है। अब हम लोग को जो चीज़ करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ को आप लोगों को इधर से नहीं, थोड़ा सा इतना दूरी होगा। अच्छा, और एक बात, यहाँ पर नेम लिखने के लिए देखिए जगह जो है सिंगल टाइप का है। आप एक लोग काम कीजिए, यहाँ से इसको इतना दूर करके इसको मार्च कर दीजिए। तो ये हो गया मार्च बटन। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखने के लिए ये भी मार्च कर दीजिए, मार्च। यहाँ पर सिंगल टाइप का। ओके, तो फिलहाल आप लोग यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर लीजिए, ये वाला यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इन सभी के लिए यहाँ पर एक तो अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से इतना दूर कर लीजिए, यहाँ से इतना दूर कर लीजिए। ओके, इतना दूर हो जाने के बाद तो इसके बाद और एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के लिए आपको भी ये जगह चाहिए। तो इन दोनों के भी हम लोग सिलेक्शन करके इसका भी हम लोग ऐसे करके बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ओके, हो गया मोटा मोटी। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे बोलने से, जैसे सोच लीजिए डेटा फिल करने के लिए यहाँ पर इनबॉक्स, तो यहाँ पर एक कलर दूसरा कलर अप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर जाकर तो ऐसे कोई सुइटेबल कलर आप लोगों के लिए अप्लाई कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, चलिए, इतना सारे हो जाने के बाद फिलहाल तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। और आप लोग एक काम कीजिए, मैं तो इसका थोड़ा सा दूसरा कलर अप्लाई कर देता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है रेड कलर। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर में जाकर हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मार्च कर दिया ऐसा करके,
इसको मार्च कर देते और यहाँ पर जाकर लिखते लेजर बुक, LEDGERBOOK हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा मिडिल में कर देते और इंक्रीज कर देते, ऐसा लिखा। और यहाँ पर जाकर आप लोग बोल्ड कर दीजिए, चाहे फ़ॉन्ट चेंज करना चाहती है वो भी कर सकते हैं। इतना दूर हो गया। और कुछ मॉडिफिकेशन का काम जैसे हो सकता है मैं बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। इंसर्ट रिकॉर्ड को तो ऑलरेडी मैंने बोल्ड तो करके रखे, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का सा कोई कलर दे देते जो बढ़िया लगे और आप लोगों को देखने में अच्छे लगे। तो मैं यहाँ पर से अच्छा मोर कलर्स में जाते हैं ना, मोर कलर से मैं ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। चलिए हुआ। और इधर में कुछ मॉडिफिकेशन कुछ काम करना चाहे तो कर सकते हैं, फिलहाल मेरे को जरूरी नहीं है। अच्छा अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर में राइट में है तो मैं कॉर्नर में अप्लाई कर देता हूँ। इसका भी मैं कॉर्नर में अप्लाई मतलब लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर से मैं इसका भी ये वाला कर लिया। इतने सारे हो जाने के बाद इसको सेव कर लीजिए। सेव हो जाने के बाद आप जो करना पड़ेगा, अब कुछ फॉर्मेटिंग का कुछ काम है, उस फॉर्मेटिंग का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्या क्या मैं कर रहा हूँ। चलिए देख लेते क्या करते हैं। सेव कर लिया पूरा पूरी। यहाँ पर देखिए डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट होता है, एक अमाउंट को अप्लाई करने के लिए जो चीज करना पड़ेगा, रुपीस का सिंबल अप्लाई करना चाहिए। तो मैं इन सारी रिकॉर्ड्स को मतलब सेल को सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पर कोई एक सेल में जाकर राइट क्लिक कीजिए, जाकर फॉर्मेट सेल में जाइए। जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको और अकाउंटिंग के हिसाब में जाइए। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंबल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अकाउंट के हिसाब से आपको रुपीस का सिंबल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडिया में जो रुपीस सिंबल होता है वो वाला आपको चूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, देख लेते कहाँ पर है, क्योंकि ऑल होल वर्ल्ड के ऊपर बेस करके यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर से मैं देखिए यहाँ पर लिखा है इंग्लिश इंडिया और रुपीस का सिंबल, इस हिसाब से आप क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा। मैं पता है बाद में आपको दिखा रहा हूँ हुआ या नहीं। अब क्रेडिट के अमाउंट को भी आपको चाहिए तो मैं क्रेडिट के अमाउंट के लिए भी ऐसा करके सिलेक्शन किया, कंट्रोल दबाइए और बैलेंस वाला भी चूज कर लीजिए, एक साथ में सभी के एक साथ में कर लीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में चले जाइए, एक साथ में हो जाएगा, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से जाकर मैं सेम टाइप से सिंबल को, अकाउंट्स का जो सिंबल है उसका हम लोग चूज कर लेते हैं। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंग्लिश का इंडिया का और मैं ओके कर देता हूँ। हो गया। इसको भी एक बार सेव कर लीजिए। सेव करना जरूरी है बार बार, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो कोई भी फाइल व कुछ भी रिकॉर्ड होता है जो आपको मिसिंग हो सकता है। डेट का जगह पर आप जाइए, यहाँ पर डेट के लिए आप जो फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन कर लीजिए एक साथ में सभी के लिए और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक कर लीजिए, फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पर जाकर आपको चूज करना पड़ेगा डेट वाला सिस्टम को। डेट बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे 14 मार्च ऐसा टाइप का जो भी है, आपको जो चीज चाहिए जैसे प्रकार का आपको बढ़िया लगे उस हिसाब से आप लोग चूज कर लीजिए। जैसे 14 मार्च ऐसा करके ऑप्शन है, उसके बाद ये आ रहेगा ऐसा टाइप का, तो मैं इसको ही जाकर चूज कर लिया, अच्छा लगता है मेरे को। हो गया, फिलहाल मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद और चीज करना पड़ेगा। और चीज बोलने से देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, फिलहाल मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक फॉर्मूला निकालने के लिए जो होगा, देखिए फिलहाल इसको मैंने यहाँ पर कोई डेट अप्लाई किया, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस कारण से नहीं अप्लाई करने के तो फॉर्मूला डालना थोड़ा सा जरूरी, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर जाकर मैंने आज का डेट दे दिया, सोच लीजिए 18/6, तो और टैब मारिए तो 18/6/21 करंट ईयर ही आएगा। पर्टिकुलर में शायद मैं यहाँ पर जाकर लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर में जाकर लिख रहा है जैसे पेड 2, तो ऐसा लिखा पेड 2 और यहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे। पेड मतलब हो रहा है पेमेंट कर रहे, तो कोई जगह डेबिट में जाएगा, तो सोच लीजिए 5000 मैंने लिखा। टैब प्रेस के लिए देखिए यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर आ गया आपका रुपीस का सिंबल, कोई तकलीफ नहीं है। क्रेडिट में 0 और यहाँ पर जाकर आप क्या करें, डेबिट करें तो हो गया DR होगा
बैलेंस क्या आएगा, तो ये आपको निकालना है। देखिए ये यहां पर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। फिलहाल मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला कैसे डालते आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इतना इजी हो जाएगा बाद में इन फ्यूचर में कोई भी यहाँ पर हिसाब रखने के लिए जाएंगे लेजर में तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। बैलेंस को निकालने के लिए जो चीज करना पड़ेगा, इक्वल टू साइन अप्लाई करना पड़ेगा, फास्ट ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और इस जगह पर डेबिट अमाउंट को, ये डेबिट अमाउंट को के साथ प्लस क्रेडिट अमाउंट को प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाता है क्या है, बैलेंस। देखिए डेबिट 5000, क्रेडिट कुछ नहीं किया, तो ऑब्वियसली बैलेंस क्या होगा, 5000 ही होगा। आप सोच लीजिए क्या करना है, सोच लीजिए पेमेंट आपने 5000 रुपये दिया था, उसके बाद आप पेमेंट लेंगे उसके पास से, तो मैंने लिखा कैश रिसीव। यहां पर जाकर कैश रिसीव जब होगा वो होता है क्रेडिट में, तो पहले डेबिट में आप 0 डाल दीजिए और क्रेडिट के घर में सोच लीजिए 2000 लिखा और यहां पर जाकर लिखिए CR लिखिए, तो कितना बैलेंस है ये निकालने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, साइन दीजिएगा, फास्ट ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और यहां पर जाकर जो करना पड़ेगा, तो आपका जो क्या है, डेबिट बैलेंस अमाउंट। डेबिट बैलेंस अमाउंट कहां पर है, ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस अमाउंट। तो डेबिट का बैलेंस अमाउंट जो होगा यहां पर जाकर क्लिक कीजिए और यहां से माइनस होगा क्रेडिट का अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट का अमाउंट यहां पर रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, प्लस कीजिए करेंट डेबिट अमाउंट, ये हो गया करेंट वाला डेबिट अमाउंट, ये वाला। अब उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर मारिए। देखिए क्या आया, 5000 रुपये उधार लिया था, ये हुआ बैलेंस उस दिन का। उसके बाद नेक्स्ट दिन कैश जमा किया, मैंने रिसीव किया 2000 रुपया, ड्यू कितना है 3000। अब लोग क्या करना पड़ेगा, इन सारे डेटा को कहां पर है, ये जो बैलेंस का अमाउंट है इस जगह पर आप लोग एक काम कीजिए, इसको ड्रैग कर कैसे करके खींच के रखिए। तो ये हो गया कैसे करके इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है इतना दूर। और एक चीज करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं। तो फिलहाल आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट मतलब ये सब डेटा जो सब है, ये सब डेटा को हटा दीजिए। तो मैंने इन सारे डेटा को हटा देने के लिए क्या करेंगे, तो फिलहाल इसको बैकस्पेस मार देते हैं। तो मैं बैकस्पेस मार दिया, ये मार दिया, ये भी मार दिया, ये भी मार दिया, चलिए मार दीजिए, और ये बस CRDR में ये भी मार दीजिए और डिलीट मार दीजिए, जो भी आपका क्लियर करना चाहते तो कर लीजिए। फिलहाल इतना दूर होने के बाद देखिए यहाँ पर 0 कुछ नहीं है यहाँ पर अमाउंट। अब एक बार सेव कर लीजिए। इस फॉर्म को अब हम लोग एक काम करेंगे, कॉपी करेंगे कस्टमर के नाम के अनुसार में। तो मैं यहाँ पर गया, सेव कर लिया, सेव तो ऑलरेडी है, फिर और एक बार सेव कर लेते। इस शीट को मैं कॉपी करूंगा, कैसे करके, शीट को कॉपी करने के लिए जो चीज आप लोगों को करना पड़ेगा, सिलेक्शन कीजिए, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और आप एक काम कीजिए, यहां से जाकर मूव और कॉपी बोल का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। और इस शीट को मैं कॉपी करना चाहता हूं कहां पर, मूव टू एंड, मतलब ये लास्ट वाला जो मेरा शीट है उसके बाद। तो मूव टू एंड में जाकर क्लिक कीजिए और यहां पर क्रिएट ए कॉपी बोल का ऑप्शन में टिक मार्क दीजिए, मतलब क्लिक करने से टिक मार्क आ जाएगा, ओके में क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर नाम आया लेजर फ्रॉम 2 बोल के, मैं इन लोगों को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। क्या मॉडिफिकेशन करता हूं देख लीजिए। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको जो चीज करना पड़ेगा, इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक कर लीजिए और यहां पर रीनेम कर देते। आप जिस कस्टमर के साथ अकाउंट्स का डीलिंग्स कर रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए। तो लेजर यहां पर और यहां पर जाकर लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा अपना नाम ही लिख देते हैं। ओके, लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देते। अब मैं फिलहाल कौन सा बुक में हूं, इस बुक में हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जाकर कस्टमर का नाम लिखते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने यहां पर अकाउंट्स ACCOUNT अकाउंट,
यहाँ पर जाकर जो चीज करना पड़ेगा, जाइए कस्टमर का नाम लिखे, तो मैंने यहाँ पर लिखा, ओके। एड्रेस लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, कुछ लिखा मैंने, मेल आईडी लिखिए, लिखा मैंने, एंटर मारिए, ब्लू कलर में आएगा। यहां पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक मेल खुल जाएगा, इनकेस उसका मेल आईडी में कुछ भेजना चाहते हैं तो। इस टेक्स्ट को आप लोग सिलेक्शन कीजिए, इस नाम को कंट्रोल से मार दीजिए, इंडेक्स बॉक्स में जाइए, यहां पर जाकर पेस्ट कर दीजिए, ओके। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा इंसर्ट रिकॉर्ड को लेफ्ट साइड में कर लेते, अच्छा लगेगा, ओके। सेव कर देते। फिलहाल हम लोग चले जाते मेरा लेजर में। यहां पर जाकर जो चीज करना पड़ेगा, अभी आपको जो करना पड़ेगा फिलहाल, उसके लिए ये जो इंडेक्स बॉक्स है, ये इंडेक्स बॉक्स में आपको एक सिस्टम लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली इंडेक्स बॉक्स में जा सकते हैं। कैसे होगा देखिए, मैं इस जगह पर क्लिक किया और इसके बाद आप लोग इंसर्ट में जाइए, इसमें जाने के बाद हाइपरलिंक बोल के ऑप्शन से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट बोल के ऑप्शन में जाइए, और मैं ये इंडेक्स बॉक्स जो है मैं किसके साथ करना चाहता हूं, तो मैं फिलहाल कहां पर हूं, लेजर में हूं, और मैं देखिए लेजर अमिताभ बोल के इस नाम में इंडिकेशन है, बट मैं किसके साथ करना चाहता हूं, इंडेक्स बॉक्स में साथ करना चाहता हूं। मैं इंडेक्स बॉक्स में क्लिक किया, ओके करते हैं। होने के बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू कलर का हो गया, कोई टेंशन कोई बात नहीं, मैं टैब मार देता हूँ, यहाँ पर गया, और आप यहाँ पर से इसका थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो बड़ा करने के लिए ये तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिए, ओके। और उसके बाद और एक काम कर लीजिए, इसको अंडरलाइन को हटा दीजिए, अंडरलाइन है अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर गया, अंडरलाइन को हटा देते। इसके बाद टेक्स्ट को चेंज कर लीजिए, बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लीजिए, साइज बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, जैसे आपको जरूरी है। हो गया, सेव कर लीजिए। अब मैं यहां से क्लिक करूंगा, इंडेक्स बॉक्स में क्लिक करूंगा, देखिए डायरेक्टली कहां पर चला गया, इंडेक्स बॉक्स में आ गया। अब हमको और एक चीज करना पड़ेगा, यहां पर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को भी सेम टाइप से आपको क्या है, लेजर बुक से कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब हाइपरलिंक करना पड़ेगा। सिलेक्शन कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए, हाइपरलिंक में जाइए। किसके साथ करूंगा, लेजर के साथ, लेजर अमिताभ बोल के इसमें जाकर क्लिक किया, ओके कर दिया। सेम टाइप से इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको भी अंडरलाइन हटा दीजिए, ब्लैक कलर कर दीजिए, ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो, और बोल्ड कर दीजिए, ओके सेव कर लीजिए। यहां पर जाकर मैं क्लिक करूंगा, हाथ का सिंबल आएगा, क्लिक कीजिए, देखिए डायरेक्ट उसके लेजर बॉक्स में अब आ गया। समझ में आया बात। अब हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखिए, तो मैं यहां पर जाकर नंबर डेट लिख देते, जैसे 19 तारीख 6 महीना। चलिए पर्टिकुलर में लिखा पेड टू, डेबिट अमाउंट में जाकर लिखे मैंने 6000 रुपये, कुछ भी अमाउंट हो सकता है जैसा आपको जरूरी है। ऑटोमेटिक फिलअप हो रहा है, जीरो क्या हो रहा है, डीआर होगा, 6000 है। नेक्स्ट 20 तारीख आया, तो चलिए लिखा मैंने, और भी पेमेंट चाहिए उसको, तो मैंने लिखा पेड टू, शायद चाहिए तो, और 4000 रुपये लिया, देखिए तो डीआर हो गया, 10,000 रुपये इसका ड्यू है। आप क्या करना चाहते, शायद वो पेमेंट करना चाहते, शायद पेमेंट करना चाहते, तो लिखिए 21 तारीख के पेमेंट, यहां पर जाकर कैश रिसिप्ट, उसके बाद कैश रिसिप्ट में ऑब्वियसली क्रेडिट अमाउंट में जाएगा। चलिए 3000 रुपये लिखा, 5000 रुपये लिखा, हिसाब सुविधा होगा देखने के लिए आप लोगों को। यहां पर देखा सीआर लिखा, देखिए 5000 रुपये उसका ड्यू है शायद। उसके बाद 24 तारीख आया 6 महीना,
कैश रिसिप्ट किया मैंने, उसके बाद 0 यहाँ पर, शायद 5000 रुपये ड्यू है दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और भी पेमेंट दे रहा है, 2000 रुपये दिया और ये हो गया क्रेडिट हुआ CR। देखिए 2000 देने के बाद 3000 रुपये ड्यू है। फिर आया 25 तारीख आया, शायद 25/6, कैश रिसिप्ट 0, शायद 2000 रुपये जमा किया, फिर से सॉरी 3000 रुपये जमा किया, पूरा ड्यू नहीं मतलब वो क्लियर करना चाहते हैं, देखिए 0 बैलेंस से। देखिए ऐसे करके एक कैंडिडेट का पूरा हिसाब आप लोग रख सकते हैं। तो कैंडिडेट के नाम के अनुसार में आपको ये लिंक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस नाम से, तो फिलहाल मैं सेव कर लेता हूं, इनबॉक्स में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा नाम है। नेक्स्ट कस्टमर और एक करते, नेक्स्ट कस्टमर का नाम यहाँ पर हम लोग लिख लेते, जैसे नाम देते रोहित ओराव। तो मैंने यहाँ पर जाकर नाम लिखा, ऐसे करके डायरेक्टली आप पहले भी लिख सकते, बाद में भी लिख सकते, कोई बात नहीं। और इस टेक्स्ट को आप लोग सिलेक्शन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो ए लेजर है इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, ये भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, तो इस हिसाब से मैंने बोला यहाँ पर जाकर कर लीजिए। तो मैं इसको सिलेक्शन किया, राइट क्लिक करके सेम टू एज कॉपी और मूव एंड मूव टू एंड एंड क्रिएट अ कॉपी एंड ओके। इसका नाम क्या है? रोहित। तो मैं इसका नाम यहाँ पर जाकर रीनेम कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पर जाकर रोहित बोल के, रोहित ओराव बोल के नाम कर देते। तो ऑब्वियसली रोहित ओराव के नाम के अनुसार मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्या बोला? कैन नॉट चेंज दिस पाथ ऑफ मार्ज ऑफ दिस फाइल। ओके फाइन, देख देते क्या है। तो यहाँ पर जाकर मैंने लिखा रोहित, तो मैं यहाँ पर जाकर लिखा रोहित ओराव। एड्रेस लिखा, शायद इसने लिखा जलपाईगुड़ी लिखा मैंने। कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, कुछ लिखा मैंने उल्टा पुल्टा। तो इसका ईमेल एड्रेस में अप्लाई कर देता हूँ। क्या अप्लाई करते जैसे लिख देते रोहित @gmail.com। आज के दिन में एसेंशियल है, ये सब रखना चाहिए। इन सारी चीज को मैं क्या कर दूंगा, फिलहाल मेरे को नहीं चाहिए, तो फिलहाल मैं क्लियर कर देता हूँ। तो डेट पेस्ट कर दीजिए, एक बार में सुविधा हो जाएगा। सेव कर लीजिए। पहले काम कर लीजिए, यहाँ पर जाकर डेटा कुछ इनपुट कर लीजिए। तो डेटा इनपुट करने के लिए चलिए, इसके लिए हम लोग आज का चलिए 14 तारीख का दिया, हिसाब दिया 14/6 का टू कैश। तो लिखा मैंने पेड टू लिखते हैं, ऐसा करके बहुत सारा कुछ लिखते हैं, पेड टू लिखे हम लोग। और डेबिट के अमाउंट को मैं लिखा ऐसे नहीं, 40,000 लिया, शायद 40,000 टैप प्रेस कर लिया। क्रेडिट 0। चलिए यहाँ पर जाकर तो DR होना चाहिए, जानते हैं आप लोग। 40,000 लिया इसने। इसके बाद 16 तारीख वो पेमेंट चालू कर लिया, पेमेंट। तो चलिए यहाँ पर जाकर मैंने यहाँ पर लिखा कैश रिसिप्ट लिखा और यहाँ पर 0। और क्रेडिट अमाउंट में हम लोग लिखते चाहे वो 10,000 पेमेंट किया है, तो CR होना चाहिए। देखिए 30,000 उसका ड्यू है। ऐसे करके नेक्स्ट और एक बार पेमेंट लिया मेरे पास से, शायद तो 17 तारीख 6 महीना पेड टू, उसको पेमेंट किया मैंने 10,000, फिर से लिया 5,000 लिया, जो भी है अमाउंट डाल दीजिए, कोई बात नहीं। 0 यहाँ पर जाकर क्या होगा, ऑब्वियसली DR होना चाहिए। 35,000 उसका ड्यू है। फिर आकर बोल रहा है सर ये पेमेंट मैं पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है तो पूरा क्लियर करना चाहते तो जिस डेट में करना चाहते उस डेट मेंशन कीजिए। तो यहाँ पर जाकर कैश रिसिप्ट कर लिया और कैश रिसिप्ट करने के बाद यहाँ पर उसका 35% सॉरी पेमेंट 1000 ड्यू है उसका। तो यहाँ पर जाकर मैं 35,000 लिखा और यहाँ पर जाकर होगा CR होना चाहिए। देखिए उसका करंट बैलेंस क्या है, 0 दिखा रहा है। तो ये होने के बाद आप एक काम कीजिएगा, इसके बाद इसको सेव कर लीजिए और डायरेक्टली यहाँ पर से क्लिक करने के बाद क्या होगा, कहाँ पर चला गया ना, चला गया हम लोगों ने इसका इंडेक्स बॉक्स में। यहाँ पर जाकर एक काम कीजिए, इसका हाइपरलिंक कर दीजिए। सिलेक्शन करने के बाद तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें जाकर इंसर्ट में चले जाइए, हाइपरलिंक में जाइए। जाने के बाद किसके साथ होगा ना, ये होगा इंडेक्स बॉक्स के साथ होगा, सॉरी लेजर बुक के साथ होगा। किसका लेजर बुक? रोहित ओराव के साथ होगा। मैं यहाँ पर जाकर ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर भी फिर भी ब्लू कलर का आ गया, कोई बात नहीं, ब्लू कलर हो ही सकता है। ऐसा करके आप लोग एक बार में कर लीजिएगा। तो अंडरलाइन हटा दीजिए यहाँ से और
और एक बार होना चाहिए। हटा दिया, ब्लैक कर दिया, बोल्ड कर दिया, चलिए बोल्ड कर दिया, चलिए हो गया। सेव कर लीजिए और यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं। और मैं अभी फिलहाल रोहित उराव में जाना चाहता हूं, यहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए तो रोहित उराव का लेजर खुल गया, देख रहे हैं। और आपको दूसरा कोई लेजर बुक में जाना चाहिए, कितना हिसाब है क्या है, यहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए। देखिए ये वाला अमिताभ शाह का है, यहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए, उसका लेजर बुक खुल गया, कितना ड्यू है नहीं है सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर कुछ अमाउंट दिखा रहा है, ये तो पूरी लिस्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद हो गया। इसके बाद भी और भी कोई लेजर बनाना चाहते, जो भी कुछ करना चाहते, सेम टू एज आप कॉपी कर लीजिए इस फॉर्म को और डेटा इनपुट कर लीजिए और आराम से उसका हिसाब रखिए, नो टेंशन। इसके लिए आपको मैनुअली कोई खाता में लिखना है, किसके पास क्या ड्यू है, कितना पेमेंट किया था, सब कुछ का हिसाब यहाँ पर आपके पास मौजूद होगा। तो ये था आज का क्लास। शायद ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो ऑब्वियसली हम लोग का इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आने वाला जितने भी सारे वीडियोस है, आने वाले जितने भी एजुकेशन टाइप के वीडियोस होगा, ऑब्वियसली आप लोग की हेल्पफुल होगा। शायद अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आज का क्लास यहाँ पर खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग ज़रूर आएंगे।